हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक आत्मज्ञान में से लिए गए हैं। यह महाराज जगत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक साइंस ऑफ सोल का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 में फरमाया गया है, संतों का बताया हुआ मार्ग अत्यंत सरल तथा सुगम है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, देश का कोई भी व्यक्ति उनकी शिक्षा पर चल सकता है। इसके लिए ना तो किसी को अपने धर्म, समाज, रहने के ढंग इत्यादि को बदलने की आवश्यकता है और ना घर बार छोड़कर वन में जाने की तथा ना ही अपने कारोबार को त्यागने की आवश्यकता है। संत महात्मा कहते हैं, अपने परिवार में रहकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए धर्मपूर्वक कमाए हुए धन को पवित्र धरोहर समझकर अपने परिवार तथा अन्य संबंधियों आदि पर जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, ठीक ढंग से खर्च करो। दुनिया में रहो पर दुनिया के ही ना हो रहो। मन दुनिया में ना रखो। प्रभु प्राप्ति के सबसे ज़रूरी ध्येय का सदा ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ समय प्रतिदिन देते रहो। दादू साहिब का कथन है कि लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, परंतु मैं आँखों से देखकर कहता हूँ। दादू देखा दीदा, सबको ही कहत सुनीता। दादू साहब जी का भाव है कि संत परमात्मा को साक्षात देखते हैं। योग, प्राणायाम, मुद्रा तथा बुद्धि से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस विषय में क्या कहा जाए, प्रभु का वर्णन कैसे किया जाए, वह वर्णन से परे है। केवल संत ही उसे जानते हैं कि वह कैसा है। संतों का मार्ग प्राणायाम, 6 चक्रों का योग अथवा धोती, वस्ती, नेति या मुद्रा का नहीं है। संत महात्मा 6 निचले चक्रों की साधना में शिष्यों का अमूल्य समय नष्ट नहीं करवाते। फिर इन चक्रों में रखा भी क्या है? प्रथम अर्थात मूल चक्र में के अधिकारी गणेश हैं। दूसरे अथवा इंद्रिय चक्र में राजा पैदा करने वाले ब्रह्मा हैं। तीसरे अथवा नाभि चक्र के पालक विष्णु हैं। चौथे हृदय चक्र पर संहार करता शिव जी का राज्य है। पांचवा कंठ चक्र शक्ति के अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। छठा चक्र योगियों की अंतिम सर्वोच्च अवस्था शिव नेत्र, तीसरा नेत्र अथवा आज्ञा चक्र कहलाता है। ये दोनों आँखों के ऊपर है। यही स्थान मन तथा आत्मा का निवास स्थान है। यही चेतना, सोच, विचार व चिंतन का केंद्र है। यहीं से हमारी शक्ति और हमारे सभी विचार बाहर की ओर जाते हैं। वह परमपिता परमात्मा इन 6 चक्रों से ऊपर 12वें चक्र में है। इसलिए उससे मिलने के लिए हमें आत्मा के निवास स्थान से आगे 6 चक्र और पार करने पड़ते हैं। फिर भला ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि हम सबसे निचले चक्र पर उतरकर फिर वहाँ से ऊपर की ओर चढ़ना आरंभ करें, जबकि यह निचला सफ़र बहुत लंबा और कठिन भी है। यदि कोई व्यक्ति पर्वत के मध्य में खड़ा हो और चोटी पर पहुंचना हो, तो क्या उसके लिए यही उचित नहीं है कि जहां वह खड़ा है वहीं से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वह पहले नीचे उतरे फिर से ऊपर चढ़े? इस प्रकार तो मार्ग लंबा और कठिन हो जाएगा। परंतु योगी लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा इसी प्रकार करते हैं। फिर नीचे के चक्रों से यात्रा आरंभ करके मिलता भी क्या है? केवल उस भाग के प्रबंधक देवता के दर्शन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन चक्रों की यात्रा इतनी खतरनाक और कठिन है कि आज कलयुग के वातावरण में जरा भी अनुकूल नहीं है। प्रत्येक युग में प्रभु प्राप्ति का अपना अलग अलग धर्म होता है। कलयुग में सतयुग अथवा त्रेता युग के साधनों द्वारा सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उन युगों में मनुष्यों की आयु बहुत लंबी होती थी तथा गुजारे के लिए भागदौड़ न के बराबर थी। जनसंख्या बहुत कम थी। थोड़े ही परिश्रम से धरती से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। इसके अलावा उस समय लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता था। लोग ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करते थे। क्या आज के युवक प्राणायाम, धोती, नेति, वस्ती तथा कठिन आसनों पर मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं? यदि कर भी सके तो इसके लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता है। फिर यह सब कुछ करा के भी पहुँचे कहाँ? अधिक से अधिक तीसरे तिल तक, इससे परे नहीं। नहीं मित्रों, हम रेलों, मोटरों, हवाई जहाज़ों के युग में रह रहे हैं। हमें यातायात के पुराने साधनों के साथ बंधे नहीं रहना चाहिए। संतों का मार्ग सूरज शब्द योग है। मुसलमान संत इस मार्ग को सुल्तानुल अज़कार
सब मार्गों का राजा अर्थात सबसे ऊंचा मार्ग कहते हैं। उपनिषद इसे अनहद मार्ग कहते हैं। यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ तथा प्राकृतिक और हानि रहित है। इसमें घर बार छोड़कर सन्यासी होने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही वेश बदलने की। आवश्यकता केवल इतनी है कि अपने सभी कार्य पहले की तरह करते हुए प्रतिदिन भजन सुमरन के लिए कुछ समय निकाला जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन का ध्येय ही प्रभु प्राप्ति है। सद्गुरु दीक्षा या नामदान देते समय हमें भजन सुमरन की विधि सिखला देते हैं। वे हमें शरीर के 9 द्वारों से वृत्ति को समेटकर 10 द्वारों वाले इस महल में प्रवेश करके तीसरे तिल पर आने की युक्ति दे देते हैं। तीसरे तिल पर दिन रात शब्द गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ सीधी प्रभु के निज घर से आ रही है। सद्गुरु की शिक्षा पर चलते हुए अपने आप को इस आवाज़ के साथ जोड़कर हम भी इस शब्द के मूल स्रोत पर पहुंच जाएंगे, जहां से वह ध्वनि उठ रही है। यही संतों की शिक्षा का सार है। कोई बिरले भाग्यवान जीव ही सच्चे सद्गुरु की शरण में आ सकते हैं। यद्यपि ये साधन अति सुगम और सरल है, परंतु प्रश्न किया जाता है कि डॉक्टरों ने हजारों शरीरों की चीर-फाड़ की है, परंतु किसी को भी किसी के अंदर ब्रह्मांड या सचखंड नहीं मिला। इसका उत्तर यह है कि सूक्ष्म वस्तुएं ना तो डॉक्टरों अथवा वैज्ञानिकों के यंत्रों द्वारा मिल सकती है, ना ही ये जड़ इंद्रियों द्वारा इनको महसूस किया जा सकता है। ये तो मन के पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पवित्र हो जाते हैं और गुरु के बताए उपदेश पर चलकर मन का पर्दा हटा देते हैं, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। प्रभु दर्शन के लिए हमें अपने अंदर गहरा उतरना पड़ता है और मार्ग के अड़चनों, स्थूल सूक्ष्म कारण अथवा शुद्ध आत्मिक मंडलों को पार करना पड़ता है। तब जाकर हम उस सर्वश्रेष्ठ मंडल सतलोक में पहुंचते हैं, जहां प्रभु का निवास है। इस श्रेष्ठ अवस्था की प्राप्ति की युक्ति और मार्ग का भेद हमें पूर्ण संतों से प्राप्त होता है। संत हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम मन और आत्मा की धारा को शरीर में से समेटकर तीसरे तिल पर एकाग्र करके आत्मा को शब्द रूपी दिव्य धुन के साथ जोड़ सकते हैं। यह शब्द समस्त आंतरिक और बाहरी मंडलों का करता है। शब्द को कई नामों से पुकारा गया है। हम इनको सुन सकते हैं, इसलिए इसे शब्द या शब्द धुन कहा जाता है। बाइबल में इसे वर्ड या लोगास कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में इसको शब्द धुन अथवा नाम कहा गया है। कुरान शरीफ में कुन या कलमा, वेदों में नाद तथा उपनिषदों में अनहद के नाम से वर्णन किया गया है। बाइबल में आया है कि सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यही परमात्मा के साथ था। जो कुछ भी बनाया इसी ने बनाया और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो इसके बनाए बिना ना बनी गई हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सृष्टि की रचना और प्रलय शब्द ही करता है तथा प्रलय के इस बाद शब्द ही फिर से इस सृष्टि को पैदा करता है। शब्द ही रचना का कर्ता, पालनहार और संहार करता है। गुरु ग्रंथ साहब में इसे शब्द, अनहद, अनाहत, सत्य, सहज बानी, गुरुबानी, दुर की बानी, सच्ची बानी, हुक्म कहा गया है। गुरु साहिबान ने इसे अमृत भी कहा है, क्योंकि जो भी इसे पीता है अमर हो जाता है। प्राचीन हिंदू ऋषि इसे रामधुन, आकाशवाणी, कीर्तन कहते थे। मुसलमान संतों ने इसे बांग, सदाई, आसमानी, सौत आदि नामों से पुकारा है। संतों महात्माओं की वाणी में हमेशा शब्द या गुरु की ही उपमा की जाती है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। सारी सृष्टि का बनाने वाला एक ही है, दो नहीं। जीवन की सारी गतिविधि के पीछे यही जीवन शक्ति काम करती है। परमेश्वर आप ही ब्रह्मांड तथा पिंड का रचयिता है। वह स्वयं प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। उसने स्वयं अपनी खोज आरंभ की और स्वयं ही अपनी खबर दी। वह अदृश्य है, इसलिए सदैव किसी मनुष्य के माध्यम से ही मनुष्य को उपदेश देता है। वास्तव में वह प्रभु स्वयं मनुष्य रूप धारण करके दुख विपदाओं में पीड़ित जीवों के कष्ट दूर करने के लिए जगत में आता है। वह गुरु बनकर स्वयं ही जीवों को शब्द की डोर से जोड़कर अपने साथ मिला लेता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।